अब इसके बाद आपका आता है 34। अब 34 वाले में क्या है, देखो बच्चों, 34 क्वेश्चन में लिखा है √10x। अब ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। √10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब सोचो इसमें क्या करना पड़ेगा। √10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स क्या करेंगे, 10x को t लोगे, ये भी सही है, लेंगे तो हम 10x को ही t, लेकिन पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, √10x इस साइन एक्स को मैं, ध्यान से सुनना, कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा, और ये कॉस एक्स पहले से है और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ये मेरा स्टेप पहला है। ध्यान सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि 10 रूट में है, यानी 10 प्रॉब्लम में है, तो हम नीचे भी 10 ही बनाएंगे, नीचे भी हम 10 ही बनाएंगे। और 10 बनाने के लिए हमने साइन को कॉस से डिवाइड किया और कॉस से मल्टीप्लाई किया, ये कॉस अपना पहले से था। अब हमारा क्वेश्चन बनेगा √10x, ये √10x अपॉन में 10x और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक बन जाएगा, और ये √10x है और ये 10x है। रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ पावर इससे माइनस करेंगे तो ये 1/√10x आएगा, 1/√10x, और ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बताओ समझ आया नहीं है, ये स्टेप समझो। ये रूट है, ये 10x है, रूट का मतलब हुआ हाफ पावर, हाफ पावर जब 10 से माइनस करोगे तो नीचे 10 हाफ पावर बचेगी। डन। अब हम क्या करेंगे, 10x को t ले लेंगे, तो लेट करके इधर ही ले लो चाहो तो आप, 10x को आप t ले लीजिए। लेट 10x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कराइए। तो 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स होता है, t का dt अपॉन dx होता है। तो जब आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स आएगी। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, मतलब 1/10x की जगह पे t, ये √t आ जाएगा, और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और dx की जगह पे dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट करो। अब जैसे 1/√t है, 1/√t है, तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होता है ना, तो ये 1/t की पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -12 बनेगा, और ये dt हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो -12 में जब 1 प्लस करेंगे तो हाफ आएगा, और नीचे भी आपका हाफ आएगा, प्लस c हो गया। अब हाफ ये तो 2 बन जाएगा पलट के, और t की वैल्यू डाल के उसको रूट में लिख दो, यानी 2√10x प्लस c आया। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, बेटा देखो, हमने शुरुआत में देखा √10x था, साइन एक्स कॉस एक्स था, हमारे दिमाग में आया कि रूट में 10x है, मतलब 10 प्रॉब्लम में है। तभी मैंने सोचा कि साइन से एक 10 बना लेते हैं, तो मैंने कॉस से डिवाइड, कॉस से मल्टीप्लाई कराई, तो ये 10 बन गया √10x अपॉन 10 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, माइनस होंगी डिवीजन में पावर, तो नीचे हाफ पावर बचेगी, ये कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा। सीधे हमने 10x को t लिया, सेक स्क्वायर एक्स आया डिफरेंशिएट कराने पर, dx की वैल्यू डाली, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, 10 की जगह पे t पुट किया, सेक किया, ये ऊपर जाएगा माइनस पावर, एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट, नोट डाउन। अब इसको नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका है 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन में x और dx। सोचो बेटा ये क्या होगा, बताइए, किसको t लेंगे इसमें, 1 प्लस, सिंपल सी बात है, लेट करिए 1 प्लस लॉग x को आप t लीजिए, डिफ्रेंशिएट कराइए, तो 1 का 0 आएगा, लॉग x का 1/x, और dt का मतलब t का dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो dx की वैल्यू x dt आएगी, dx की वैल्यू x dt आएगी। आइए क्वेश्चन में ये क्या बनेगा, ये बनेगा t का स्क्वायर 1 प्लस लॉग x की जगह पे t डालेंगे तो ये t का स्क्वायर बनेगा अपॉन में x है इंटू dx की जगह पर हम x dt करेंगे, dx की जगह पे x dt करेंगे। ठीक है, 1 प्लस लॉग x की जगह पे t आ गया, अपॉन में x आएगा और x, फिर अब x कट कर दो बेटा। यस, अब ये आ गया t की पावर 2 का dt। सिंपल सी बात है, अनस क्या करते हैं, पावर में एक प्लस करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे प्लस c, पावर में एक प्लस करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। अब t की वैल्यू डालो 1 प्लस लॉग x की क्यूब और अपॉन में 3 प्लस c। ओके, देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस लॉग x पावर 3 अपॉन में 3 प्लस, ये क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन था, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायरेक्ट t लेंगे वो तो खैर इजी हो जाएंगे। क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है x प्लस 1। देखिए बेटा, ये है x प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस लॉग x अपॉन में x और x प्लस लॉग x की पावर 2। ये पूरा क्वेश्चन है। चलिए देखिए और मुझे बताइए हम किसको t लें। एग्जैक्टली, इतना तो आप लोग समझ गए कि हम t किसको लेना है, x प्लस लॉग x को। अब x प्लस लॉग x को हम t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x है, ओके, x का 1 होगा, log x का 1 अपॉन x होगा और t का बेटा dt अपॉन dx होगा। समझिए, x का 1 हुआ, log x का 1 अपॉन x हुआ, t का dt अपॉन dx हुआ। यहाँ पे इसका एलसीएम करेंगे तो x बन जाए x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू x dt। तो जो dx की वैल्यू आएगी x अपॉन x प्लस 1 और dt। ध्यान रखिएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपको ये राइट साइड में शो करना है। इसके बाद इधर आइए, ये x प्लस 1 है और इसकी जगह पे आपका t लिख देंगे, x प्लस लॉग x की जगह पे t अपॉन में x इंटू dx की जगह पे x अपॉन x प्लस 1 और ये dt आएगा। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 डिलीट, x से x डिलीट, ये आपका आया t स्क्वायर और dt। बच्चों t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c इज द आंसर। एक बार फिर ध्यान से देखो, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर लगा है, ये आपको प्रॉब्लम में लग रहा है, उठा के t ले लिया, डिफरेंशिएट करा दिया, x का 1 लॉग x का 1 अपॉन x, थोड़ा कैलकुलेशन किया, dx की वैल्यू निकाली, उठा के वैल्यू पुट की, x प्लस और ऐसे रखा, x ऐसे रखा, x प्लस लॉग x पे t डाला, हमारा पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में आके हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। डन। क्वेश्चन नंबर 37, ये x क्यूब साइन एंगल में लिखा है tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 एंड dx। पहले मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं बहुत सीधी, जब भी कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चन हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसके एंगल वाले को ही हमेशा टी मानेंगे, कतई प्योर बात है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल में होगा, हमेशा ऐसा देख लीजिए, ऐसी सिचुएशन ही होगी कि आपको एंगल वाले को ही टी माननी पड़ेगी।
यानी साइन के एंगल में ये लिखा है, लेट करके आप tan इनवर्स x की पावर 4 को t लेंगे। किसको t लेंगे? tan इनवर्स x की पावर 4 को, क्योंकि वो साइन के एंगल में लिखा है। अब बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे x की पावर 4 है। सुन लो ध्यान से, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे x की पावर 4 है, और बाई चेन रूल x की पावर 4 का अगेन करेंगे तो 4x की क्यूब हो जाएगा, t का dt अपॉन dx। ये बात मैं फिर बोलूंगा बेटा, tan इनवर्स x, मैंने इसको x लिया है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने जिसको x लिया है मतलब x की पावर 4, उसका फिर कराएंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 4x की क्यूब dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dt, ये x की पावर 8 बन जाएगा। dx की वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8, 4x की क्यूब और dt। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी है, यानी ये आएगा x की क्यूब साइन, इसकी जगह पे t करेंगे, नीचे आपका 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx की जगह पे 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x की क्यूब और dt। ध्यान से देखना बेटा क्या हुआ, ये हमने t की वैल्यू लगाई है, ये पूरा t के इक्वल है। अब आप कटिंग कराओ, ये इससे डिलीट हो गया, ये पूरा इससे डिलीट हो गया, 1/4 बाहर कर दो, बचा कितना? साइन t और dt। अब बेटा 1/4 ऐसे रखना है, साइन का होता है माइनस कॉस, ये माइनस कॉस t हो जाएगा, इसको लिखो -1/4 कॉस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है, और प्लस c भी लगा देना, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे। मैंने कहा मैंने tan इनवर्स x की पावर 4 को t लिया है, और फिर हमने dx की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू पुट की, ये कटिंग कराई, और पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में आ गया, उठा के इंटीग्रेशन कर दिया। बस एक क्वेश्चन और बचा है, 38 क्वेश्चन देखिए। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e10 अपॉन में x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x और dx। यहाँ पे आप बहुत सी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ हम t किसको लेंगे? सबसे पहले हमारा इसमें हम डिनोमिनेटर को t लेंगे, डिनोमिनेटर को t लेंगे। अब डिनोमिनेटर को t लेने के बाद अब यहाँ पर एक चीज हम आपको सिखाते हैं, और ये 10x इसको हमने t लिया बेटा, x की पावर 10 ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल, या कह दीजिए अलजेब्रिक। अच्छा, 10 की पावर x ये कौन सा फंक्शन है? ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ध्यान समझ लो, कभी भी अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लग जाए, बेसिक एक्सपोनेंशियल होता है e की पावर x, और कभी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल लग जाए तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ है x की पावर 10 और यहाँ है 10 की पावर x, दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब इसको देखो मैं डिफ्रेंशिएट करा रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 10 का तो सिंपल पावर ड्रॉप करेंगे, पावर से एक कम, यानी 10x की पावर 9 होगा। अब 10 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अनस मोबाइल में चलाओ, 10 की पावर x का क्या होगा? 10 की पावर x log e10, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, d अपॉन dx, a की पावर x का होता है a की पावर x log ea, दिस इज द, ये बेटा फॉर्मूला है, d अपॉन dx a की पावर x का a की पावर x log ea।
तभी 10 की पावर x का 10x log e10, और e बेटा log के बेस में रहता है, और t का dt अपॉन dx, e भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब जब dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e10, ये आपका आएगा। ये हमने dx की वैल्यू निकाली है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में आइए, क्या बनेगा, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e10 अपॉन में t मल्टीप्लाई dx की जगह पे dt अपॉन 10x की पावर 9 प्लस 10x log e10, ये पूरा पूरा सेगमेंट कट जाएगा, समझा देंगे। 1 अपॉन टी का dt आया, और 1 अपॉन टी का होता है log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। एक बार डिफ्रेंशिएशन समझा दें तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, हमने कहा x की पावर 10 का पावर ड्रॉप करो, पावर से एक कम हो गया, तो 10x की पावर 9 हो गया, और 10 की पावर x में हमने d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, वो मैंने फॉर्मूला डाला है। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए। 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। सच बताऊं, ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सोचो क्या करें इसे, बताओ, बोलो मुझे बता ही दो क्या करूं। सही कह रहा है, 1 की जगह पे इसे उसे आता है, वरना ये क्वेश्चन बहुत टफ है, आपको देखने में आप इसको लगा नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे क्या करें, 10 बनाएं साइन से, या साइन को टी लें या कॉस को टी लें, फ्रैक्शन कैसे खत्म करें, लेकिन कुल मिला के वेरी गुड युग, इस 1 की जगह पे आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करना है। वैसे भी हम आपको एक बात बता दें, कभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तुमको क्वेश्चन में दिए हो और वो किसी भी सिचुएशन में हो, तो ये आइडेंटिटी तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। नीचे हमारा लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब अलग अलग करेंगे बेटा इसको हम, एक बार साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डालेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डालेंगे। ये बेटा हमारा क्वेश्चन बना है। हमने पहले क्या किया, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाला, फिर बेटा इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया, सेम डिनोमिनेटर बना के फ्रैक्शन को ब्रेक किया, साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर कट गया। अब अगर देखा जाए तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे जो कॉस स्क्वायर है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसका अलग हमने dx करा दिया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसका हमने अलग dx करा दिया। साइन स्क्वायर, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ये कॉसेक बन गया, कॉस का अपोजिट सेक होता है, ये सेक बन गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, और प्लस सी लगा दो, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसा था मैं बता दूं, इसमें अभी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डालना पड़ा, फिर हमने इसको अलग अलग किया, तो कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर बना, ये कॉसेक स्क्वायर बना, फिर ये आपका 10x प्लस कॉट एक्स आ गया। इंटीग्रेशन बेटा बहुत सिलेबस है यार, इंटीग्रेशन ऑन, इंटीग्रेशन ऑफ, या ऐसे कहो इंटीग्रेशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बेटा हम आपको आइडेंटिटीज, बेटा इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, तो पहले हम आपको कुछ आइडेंटिटीज बताते हैं, वो आप अच्छे से लिख लो, भूल गए होगे दोबारा रिपीट करवा दे रहा हूं। जैसे कि 2 sin x sin y की आइडेंटिटी किसको आती है? 2 cos x cos y की आइडेंटिटी सबको आती है बेटा। 2 sin x और इंटू cos y की आइडेंटिटी, ये 3 आइडेंटिटी में लिख के दे रहा हूं। ये होती है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, और ये आइडेंटिटी होती है cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। अच्छे से लिख लो इसको। 2 sin x cos y की आइडेंटिटी होती है sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये पहले आप 3 आइडेंटिटीज लिखो, इनका मेजर स्केल पर यूज होगा, ठीक है। और इन 3 आइडेंटिटीज के बाद हम आपको cos 2x की आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। हम आपको cos 2x की आइडेंटिटी देते हैं। यू कैन गो। अब इसके बाद आपका आता है, हटा दे इसको, जल्दी लिखो। अब बेटा आपको बताएं हम cos 2x की 2 आइडेंटिटीज होती हैं। एक तो साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आप यूज करोगे यूज हो जाएंगे। बेटा देखो हमारे इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का, जब साइन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में आए तो हमने इसी वाली आइडेंटिटी का यूज करके इसको इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x और साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो कभी कोई इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए जिसमें साइन की पावर 2 हो, साइन की पावर 4 हो, तो हम, या साइन की पावर 6 हो, तब हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स की भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, ये रही आपकी कॉस 2x की आइडेंटिटी कॉस के टर्म्स में, और यहाँ से हम कॉस 2x की आइडेंटिटी बनाते हैं। इसको इधर लेके आओ, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो बच्चों ध्यान से सुन लो, जब भी इंटीग्रेशन में कभी साइन स्क्वायर दिख जाए या साइन की पावर 4 दिख जाए तो इसी आइडेंटिटी से ब्रेक करना है। सिमिलरली अगर cos स्क्वायर दिख जाए, cos की पावर 4 दिख जाए तो आपको इससे, सर साइन की क्यूब अगर दिखे तब क्या करेंगे, देखो साइन की क्यूब अगर दिखता है, साइन की पावर 5 अगर दिखता है, तब गेम अलग रहेगा, तब गेम अलग है। ऐसे ही cos की पावर 3 दिखे, cos की पावर 5 दिखे, तब गेम अलग है। cos की पावर इवन नंबर दिखे तब ये वाला गेम चलेगा। डन। तो ये आपकी आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम। कल मैं आपको साइन क्यूब और साइन cos क्यूब सिखाऊंगा, स्क्वायर ऐसे तोड़ेंगे। कल से करते हैं 7।